बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा की यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सालों बखैर आफियत और खुश खुरम होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे और में इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह से खुशी ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा से हमारी आपसे इल्तिमास होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक मिलता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें। अपनी राय का इजहार करना ना भूलिए ताकि आपकी राय की रोशनी में हम अपने कंटेंट्स में मज़ीद बेहतरी ला सकें। और हमारी ये भी कोशिश होती है कि सबके कमेंट्स के फर्दर जवाब भी दिए जा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानब। आज मेरे पास मौजू दो हैं और उन दोनों का ताल्लुक़ हमारे पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान साहब के साथ है। पहला मौजू इमरान खान से मुतल्लिक़ जो बात है मैं करना चाह रहा हूँ, आपको याद होगा कि कोई तकरीबन आई थिंक आलमोस्ट अ वीक अगो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरा हो, जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि इमरान साहब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलर की दौर में शरीक थे वो उस दौर से बाहर हो गए हैं और उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि तफसीलात उस वक्त तक नहीं आई थी कि उसकी क्या वजूहात हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सका था और मैंने उसका आपसे वादा किया था कि जब मज़ीद डिटेल्स आएंगी हमारे पास तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब वो डिटेल्स मेरे पास आई हैं और उन डिटेल्स को जब मैंने वेंट थ्रू दोज डिटेल्स आई वाज शॉक्ड। मुझे एक झटका सा लगा। झटका इससे लगा कि मैं इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन वो तनकीद उन बातों की वजह से होती है कि जिससे मुल्क को कौम का कोई नुकसान हो रहा हो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को मरवाने में उनके इर्द गिर्द के लोगों का हाथ है। और अब ये जो मौजू आज मैंने मुंतखब किया है, इससे भी ये बात ज़ाहिर हो रही है। इमरान खान साहब का जो पावर का महवर था, ताकत का मरकज़ था, वो पाकिस्तान से बाहर उस पर ज़्यादा डिपेंड करते थे, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हुकूमतें हैं जिनके साथ उनके अच्छे तल्लुक़ात हैं, वेस्टर्न मीडिया के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुक़ात हैं, ख़ासतौर पर बरतानिया में मीडिया में बरतानिया का जो सोशल सर्कल है उसमें, क्योंकि वो उनकी सबका ससुराल भी है, सबका ससुराल है, लेकिन अभी तक उनके बेटे भी वहाँ पर है, तो ये उनका बच्चों का मुल्क भी है। और क्योंकि उनकी जो साबका वाइफ है जमैमा खान, उसका ताल्लुक़ एक बहुत ही बाअसर घराने से है, जेम्स गोल्डस्मिथ से, सब जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ। तो उसके बाअसर होने की वजह से इमरान खान साहब को वहाँ से काफ़ी सारी सहूलतें भी मुयस्सर हो रही थी और जमैमा काफ़ी कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये एकदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोशा छोड़ दिया गया, इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिए गए कि वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे। और ये काम किया जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, जो इमरान खान साहब के दस्तराज समझे जाते हैं। ये और बात है कि वो दस्तराज साहब जब से इमरान साहब जेल में और वो बाहर गए उसके बाद वापस लौट के नहीं आए। तो उसके बाद उन्होंने, मैं एक इंटरव्यू भी उनका देख रहा था, उन्होंने लॉबिंग फर्म भी हायर की और वो कहते हैं बकौल उनके काफ़ी सारा उन्होंने पैसा खर्च किया है। लॉबिंग फर्म्स 3 जगह बता रहे थे कि उन्होंने हायर की थी इमरान खान की लॉबिंग करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए। If Imran Khan was going to be elected, he was going to be 49th chancellor of Oxford University का 49वां चांसलर होते वो। इससे पहले अभी जो जा रहे हैं वो 48वें चांसलर थे। लेकिन इमरान खान का नाम रिजेक्ट कर दिया गया। जमैमा गोल्डस्मिथ के असर रसूख के होने के बावजूद
जुल्फ़ी बुखारी का रसूख के बावजूद और जुल्फ़ी बुखारी की हायर की हुई 3 लॉबिंग फर्म्स के असर रसूख और उनकी क़ुव्वत के बावजूद इमरान खान का नाम रिजेक्ट कर दिया गया। और जहाँ से इमरान खान साहब का वो दौर शुरू होता है जिसमें उनका डिक्लाइन नज़र आ रहा है, हमें उनका ज़वाल नज़र आ रहा है। मगर इसकी ज़िम्मेदारी किसके सर पर है? इसकी ज़िम्मेदारी आस्तीन में छुपे हुए जो सांप है उनके सर पर है, लाइक जुल्फ़ी बुखारी। लोग कहते होंगे कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान साहब का राइट हैंड है, दस्त रास्त है, बट आई कंसिडर हिम एन एनिमी ऑफ इमरान खान, जिसने इमरान खान को एक ऐसे गड्ढे में ला के डाल दिया है जहाँ पर उनको सर्वाइवल के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा, हाथ पाँव मारने के लिए कि वो क्या करें इससे, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान में जेल में है। उनका जो इमेज था वेस्टर्न कंट्रीज़ में इमरान खान साहब का, वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन इस रिजेक्शन के बाद, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के नाम की दौर से खारिज होने के बाद, वो उनका इमेज ज़मीन बोस करके रख दिया गया है। दुनिया के तमाम टॉप के न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स उन्होंने इमरान खान के इस नाकामी पर तबसे करना शुरू कर दिए। किसी ने इमरान खान को डिसग्रेस प्राइम मिनिस्टर कहा, तो किसी ने इमरान खान को थीफ कहा, किसी ने इमरान खान को करप्ट पर्सन कहा, किसी ने उनके अखलाकियात पर बात की। उसकी वजह यह है कि उनको एक मौका मिला। उससे पहले इमरान खान साहब को मजलूम करने के आर्टिकल उसमें छप रहे थे कि वो मजलूम है और उनके ऊपर हुकूमत जुल्म व सितम कर रही है। लेकिन जब उनके अपने लोगों ने इमरान खान को रिजेक्ट किया और उसकी जो रीज़न्स दी, वो रीज़न वही है जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो घड़ियों वाला इशू, सीता वाइट वाला इशू जिससे उनकी बेटी इटालियन अखलाकियात के हवाले से, और वो एरोगेंस उनकी उसके बारे में, और तरह तरह की बातें की गई हैं। मुझे यहाँ पर वो बातें दोहराते हुए अच्छा नहीं लग रहा, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोस थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर मेरा मौजूद ये नहीं है कि इमरान खान को रिजेक्ट करने की क्या क्या वजूहत दी गई। जहाँ पर मेरा मौजूद ये है कि अगर वो वजूहत दी गई तो व्हाट वाज द रीज़न, हु वाज बिहाइंड दोज रीजंस ऑफ रिजेक्शन। अगर उनका नाम वहाँ पर सामने पेश ना किया जाता, अगर उनका नाम सामने ना लाया जाता, तो आज इमरान खान और पीटी उस लेवल पर ना गिरे हुए होते जिस पर उन्हें गिरा दिया गया है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? जुल्फ़ी बुखारी ने क्या किया इमरान खान साहब के लिए? अगर उनकी रिजेक्शन होगी तो क्या किया? ही वॉज सेइंग दैट ही इज़ गोइंग टू कंटेस्ट दिस थिंग, और उसके खिलाफ वो अपील करेंगे, बट अपील से क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने जिस मजबूत तरीके से इमरान खान के कैरेक्टर के बारे में बातें की हैं, वो उनको पता है कि इसको चैलेंज किया जाएगा कहीं ना कहीं, और वो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसी जबलियाँ मारना शुरू कर देंगे जिसको चैलेंज करो और कोर्ट में वो उड़ा दी जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़, क्या जुल्फ़ी बुखारी को या उसके साथ कोई और अगर शामिल है, उनको ये पता नहीं था कि इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और अगर ये चीज़ सामने आएगी तो फिर ज़ाहिर है कि इमरान खान के मुखालफिन भी एक लॉबी बना के इमरान खान की मुखालफत शुरू कर देंगे, और वो गन जो सिर्फ पाकिस्तान में था इमरान खान के बारे में, वो उछल के बाहर जाएगा और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और उससे बदनामी किसकी होगी? इमरान खान की, हमारे मुल्क की, क्योंकि इमरान खान और हमारा मुल्क अलग नहीं है। हमें उनसे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और एज अ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। क्योंकि अगर किसी घर के सरबराह के ऊपर उंगली उठाई जाती है या उसके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उससे उसके कपड़े ख़राब होते हैं, या उनके कैरेक्टर पर कोई धब्बा डाला जाता है, या उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती हैं, तो उसका मतलब ये कि सरबराह की बात होती है, फिर सरबराह की जो फैमिली होती है वो भी उसमें शामिल होती है, उसके ऊपर भी वो उंगलियां डायरेक्टली उठती हैं। और अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, उसकी हैसियत मुल्क के सरबराह की हैसियत से मुल्क एक फैमिली की हैसियत है, और वज़ीर आज़म उसका सरबराह होता है। तो जब पाकिस्तान के
किसी सरबराह पर उंगलियाँ उठाई जाएंगी तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पूरी नेशन के ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। तो जुल्फ़ी बुखारी ने ये ब्लंडर क्यों किया, क्या ज़रूरत थी इस ब्लंडर के करने की? और फिर बड़े फ़ख्री अंदाज में लोगों को चैलेंज करके कह रहे थे कि जी देखिए हम देखते हैं कि कौन उनका रास्ता रुकता है। भाई ऐसे मौक़ों पर ठीक है, आप जब जस्ट कीप शट और आराम से अगर आपने दाखिल करा दिए थे उनके कागजात, उनकी नॉमिनेशन के पेपर सबमिट कर दिए थे, तो खामोशी से लो प्रोफाइल रखते और उनको फ्लो ऑफ द वाटर, जिसको कहते हैं कि स्विम विद द फ्लो ऑफ द वाटर, फ्लोट विद द फ्लो ऑफ द वाटर, पानी का जो बहाव होते हैं उसके साथ चलते रहे, उसमें नुकसान होने के अंदेशा कम होता है। तो आप भी पानी के बहाव के साथ चले जाते और ज़्यादा ये जो है शोर शराबा ना मचाते, तो खामोशी से हो सकते कि उनकी सिलेक्शन हो जाती, क्योंकि शायद उस वक्त उनके मुखालफिन ज़्यादा अग्रेसिव अंदाज में उनके खिलाफ मैदान में ना आते। तो अब डैमेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो कंट्रीज़, अमेरिकन, यूरोपियन, ब्रिटिश, ऑल ऑफ द कंट्रीज़, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसका जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी दुनिया के ममालिक में से होते हैं और एलीट फैमिलीज़ के लोग होते हैं। उसके स्टूडेंट्स किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हुए, तो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बने, तो किसी मुल्क के मिनिस्टर बने, तो किसी मुल्क के टॉप के सरमायाकार हैं। पूरी दुनिया में उनके स्टूडेंट्स एलुमनाई फैले हुए हैं और ये सिलेक्शन भी वही एलुमनाई ही करते हैं जो सबका स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्स स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। उन्होंने ही चांसलर को मुंतखब करना होता है। और फिर ये बात है कि दिस इज़ अ सर्वेनियल पोस्ट, ये कोई इतनी बड़ी हाई फाई पोस्ट नहीं है, ये एक एजाज़ी अहदा है वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में। तो इस एजाज़ी अहदे के लिए आपने इमरान खान का कैरियर और उनकी ज़ात को दांव पर लगा दिया। ये जुल्फ़ी साहब से कोई पूछेगा जुल्फ़ी बुखारी से कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसको इसके आफ्टर इफेक्ट्स का पता नहीं था कि अगर ये बैक फायर हो गया तो हमारे साथ क्या होगा और इमरान खान के बारे में क्या क्या बातें होंगी इंटरनेशनल लेवल पर? ऐसा क्यों हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जुल्फ़ी बुखारी भी दर पर्दा जो है उनकी मुखालिफ कोतों के साथ जो है ना वो मिले हुए हैं? तरीके वारदात होता है ना, जो चोर होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से चोरी के नए तरीके ढूंढता रहता है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, और सामने आओ तो ऐसी हरकत करो कि जिससे पता ना चले कि क्या हो रहा है, लेकिन सामने आओ तो अच्छी हरकतें करो और पीठ पीछे उनकी जड़ें काटते रहो ब्रूटस की तरह। तो ये उनकी पीठ में चूना घोंपा गया है। एंड वी कैन से जुल्फ़ी बुखारी एज द ब्रूटस ऑफ पीटीआई। ये आप पीटीआई के जो कारकुनान हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर जो उनके लोग हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को कुरे दें और इस चीज़ के फैक्ट्स, शायद उनके ज़हन में ये बात आई नहीं होगी, वो तो यही समझ होगा कि इमरान खान के मुखालफिन का काम है, उन्होंने वहाँ पर मुहिम चलाई और इमरान खान को जो है ना वो नाकाम होना पड़ा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जो उनके मुखालफिन से ज़्यादा उनके अपनों का काम है कि जब एक खाई नज़र आ रही है तो उस खाई में कूदने का फ़ायदा क्या है कि हम ये हो सकता है ना कि कभी बैक फायर हो जाती है कोई चीज़। यू कैन टेक एनीथिंग एज गारंटेड, लाइफ टाइम के लिए आप कोई गारंटी चीज़ नहीं ले सकते किसी चीज़ की। तो मुझे बहरहाल एज ए पाकिस्तानी बहुत अफसोस हुआ कि अपने मुल्क में तो खैर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे को गालम गलौज भी देते हैं, सारा कुछ करते रहते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर मुल्क का एक जो हमारा सिंबल है, इमरान खान या कोई भी सरबराह हो, मुल्क का सिंबल होता है, निशान होता है मुल्क के लिए, सरबराह की हैसियत रखते हैं। साहब का सरबराह है तो क्या हुआ, उसकी इतनी ज़्यादा सही वहाँ पर जो हो रही है, उसकी जो करैक्टर असैसिनेशन हो रही है इस यूनिवर्सिटी से लिस्ट से उनके अखराज के बाद, मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी डैमेज है कि जिससे रिकवर होना और जिसको कवर करना पीटीआई के पास की बात नहीं है। मेरी फिर दो गुजारिश है पीटीआई के अरकान से कि इस चीज़ की गहराई में जाएं और कल्प्रेट को ढूंढने की कोशिश करें कि ऐसा किस लिए किया गया। आज तक इतने काफ़ी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।